नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अमावस्या पितरों के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस अमावस्या को व्रत करने से और कथा सुनने से, पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पितरों को शांति मिलती है, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस कथा को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो कुछ भी परेशानी हो सकती है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटी और उसके 7 बेटे थे। साहूकार ने अपने सभी बेटों का विवाह अच्छी तरह से किया था, लेकिन उसकी बेटी अभी भी अविवाहित थी। वह बहुत कोशिश करता, लेकिन उसे अच्छा वर कहीं भी नहीं मिलता। कभी वर मिलता तो कभी घर मिलता। वो किसी न किसी बात से परेशान था। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। साहूकार एक साधु बाबा का अत्यंत भक्त था, जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर कभी कभी आते जाते थे। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु बाबा ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा, तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे तो साहूकार की पत्नी का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था, उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित जी से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली देखें। जब पंडित जी ने उनकी पुत्री की कुंडली पढ़ी, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का विवाह अगर हुआ तो उसे सारा जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, इसका कोई उपाय हो तो उसे भी बतलाइए। पंडित जी ने बहुत सारी पुस्तकों को देखकर कहा कि अगर आपकी बेटी द्वीप पर रहने वाले एक विशेष, जो वहाँ धोबिन रहती है, उससे सिंदूर ले ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे, तो इससे उसका भाग्य बदल सकता है। अब तो साहूकार की बेटी अपने भाई के साथ समुद्र तट की ओर चलने लगी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि कैसे समुद्र पार किया जाए। उस दौरान उस लड़की ने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था, जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे। उसने देखा कि एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खाने लगा, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में गए थे। सांप के इस व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो रहा था। इसके बाद उस लड़की ने खतरे को देखा और उस सांप को मार डाला, और जो गिद्ध बचे थे उनको उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे वे सारे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उस लड़की की सहायता की। अब जब साहूकार की बेटी समुद्र पार कर गई, उस द्वीप पर पहुंच गई, तो उसने देखा वहाँ एक धोबिन रहती है। अब तो लड़की सुबह अंधेरे अंधेरे में उस धोबिन की छिपकर सेवा करने लगी। अब तो इतने धोबिन सोकर उठती, उसके घर की सारी साफ सफाई, उसका भोजन की व्यवस्था, सब कुछ भी तैयार मिलती। इससे वह धोबिन बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि आज मैं देखती हूँ कि मेरे घर के कार्य कौन कर कर जाता है। तो एक दिन धोबिन ने छुप कर देखा। उसको पता चला
कि एक लड़की मेरे घर के सारे कार्य करती है, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। अब जब धोबिन को उसके अच्छे कामों के बारे में पता चला तो उसने उसके आने का प्रयोजन पूछा। तब उस लड़की ने अपनी सारी व्यथा उस धोबिन को बता दी। तब वह धोबिन कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम सदा सुहागन रहोगी। और साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसको तरह तरह के आशीर्वाद देने लगी और कहने लगी कि तुम भविष्य में सुखमय और समृद्ध विवाह का जीवन जियोगी, तुम्हारी संतान भी बहुत अच्छी होगी। इसके बाद लड़की सिंदूर लेकर अपने भाई के साथ अपने घर लौट आती है। और कुछ समय बाद जब सोमवती अमावस्या पड़ती है तो वह लड़की व्रत करती है। सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उस लड़की का विवाह एक बहुत अच्छे लड़के के साथ होता है। अब वह लड़की अपने विवाहित जीवन को सुख के साथ जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर आप कुछ भी दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि सोमवती अमावस्या अत्यंत ही महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कथा सुने अथवा पढ़ें। इस कथा को सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे पारुल त्यागी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।